अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज़ खेलने के लिए यूएई रवाना हो गई है। और शादाब खान की कप्तानी में ये एक पाकिस्तान टीम के नए दौर का आगाज़ इसलिए कहा जा सकता है कि पहली मरतबा किसी इंटरनेशनल टूर पे पाकिस्तान के कप्तान को रेस्ट करवा कर जो है एक इंटरिम कप्तान भेजा गया। ऐसा माजी में बहुत मरतबा हुआ जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के कप्तान थे और श्रीलंका और दीगर जो निस्बतन छोटी सीरीज़ होती थी वह जावेद मियांदाद कप्तानी करते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने कम अज़ कम हमारी जनरेशन में अगर हम बात करें गुज़िश्ता 15-20 साल में ऐसा बहुत कम हुआ है। लेकिन एक अच्छी सोच है क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो कि अगर आप देखें नौजवान खिलाड़ियों में मुश्तमिल है और PSL में जितने टॉप परफॉर्मर थे उनको बिल्कुल सही वक्त पे मौका ज़रूर दिया जा रहा है। ये सोच बहुत अच्छी है। लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम को अगर हम देखें तो बहुत मजबूत टीम भी दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी आज दिलचस्प रही कि पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, उनका ट्वीट पाकिस्तान टीम के जाने के बाद आया कि उनकी अहलिया की तबीयत नासाज है जिसकी वजह से वो इस टूर पर नहीं जा सकेंगे। ये बात भी बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जो प्रेस रिलीज़ पहले दिन पाकिस्तान टीम के अनाउंसमेंट के साथ जो है वो PCB ने जारी किया था, वहाँ पर नजम सेठी साहब के कोट्स के साथ ये चीज़ मेंशन थी कि मोहम्मद यूसुफ इस टूर पर पाकिस्तान के हेड और बैटिंग कोच होंगे। लेकिन बाद में डोमेस्टिक के स्टार हमारे कोच और मुल्तान सुल्तान के असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान साहब को, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम को काफ़ी अरसे से लीड भी कर रहे हैं और उसको चैम्पियन बनाया हुआ है, उनको फिर पाकिस्तान टीम का इंटरिम कोच नामजद कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे कि ये सारी सूरत हाल क्या ऐसी है जैसे दिखाई दे रही है या इसमें कुछ बिहाइंड द सीन स्टोरी है। और रज़ा कलीम हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा लाहौर से और सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से ज़रूर मैं तज्ज़िया हासिल करूँगा कि सारी सूरत हाल पे उनकी क्या राय है। तो जनाब अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बारी है। पाकिस्तान सुपर लीग को हम सब ने एंजॉय किया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगा, उनकी राय लूँगा। लेकिन पहले गुलाम मुर्तज़ा मैं खबर हासिल कर लूँ। गुलाम मुर्तज़ा, ये क्या मामला है मोहम्मद यूसुफ साहब का, जो कि पहले वो हेड कोच अनाउंस हुए, बाद में फिर अब्दुल रहमान साहब बने। आज टीम गालबन आप मुझे कंफर्म कर दें 4 बजे गई। मोहम्मद यूसुफ साहब का ट्वीट आया 4:30 बजे कि मेरी अहलिया की तबीयत नासाज है, अल्लाह उनकी अहलिया को सेहत दे। लेकिन ये मामला क्या बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था? जी, बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। पहले चेयरमैन PCB नजम सेठी की जानिब से कहा गया कि मोहम्मद यूसुफ ही कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ में, वो अबूरी कोच भी होंगे और हेड कोच के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ऐलान किया गया सिलेक्शन कमेटी वो उसका मैनेजमेंट कमेटी का, तो उसमें हेड कोच अब्दुल रहमान को बना दिया गया। उनकी गो की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। उनकी ज़ेरे निगरानी ही KP की टीम तीनों फॉर्मेट में चैम्पियन बनी। लेकिन पहले मोहम्मद यूसुफ का नाम हेड कोच के तौर पर लिया जा रहा था, उसके बाद अचानक से उनको सिर्फ बैटिंग कोच के तौर पर रखा गया। आप जो लाहौर में मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा, ट्वीट 4:29 पर आया, टीम का डिपार्चर कितने बजे हुआ? टीम का डिपार्चर 4 बजे हुआ और 4 बजे लाहौर से टीम दुबई रवाना हो चुकी थी और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ का ट्वीट आया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से गुलाम मुर्तज़ा, आपने जब पता किया कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है इसके ऊपर, ये सिर्फ मोहम्मद यूसुफ साहब का ट्वीट है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय PCB? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि वो ज़ाती मसरूफियत की वजह से इस टूर से दस्तबरदार हो रहे हैं, वो दुबई नहीं रवाना हो रहे। और जब मोहम्मद यूसुफ का उसके बाद टीम रवाना होने के बाद ही ट्वीट आया, तो 14 खिलाड़ी थे, 9 जो स्टाफ मेंबर थे वो भी टीम के हमरा रवाना हो चुके हैं। जबकि नसीम शाह दुबई में मौजूद है, वो अपने निजी काम के हवाले से दुबई में मसरूफ़ थे, आज वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। शादाब खान की कप्तानी में पहला ये टूर होगा, पहली सीरीज़ होगी जो अफगानिस्तान के खिलाफ। गुलाम मुर्तज़ा, मैं पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से ज़रूर राय जान लूँ। इकबाल साहब, ठीक है ट्वीट आ गया 4:29 पे, तो शायद ज़्यादा क्या सराइयाँ होती हैं कि क्योंकि पहले वो हेड कोच अनाउंस हुए थे और हमारे यहाँ आपको पता है ये सारे मामला तनाज़ात आते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को मैं जल्दी से लाइन पर लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन रज़ा से बात करते हैं। रज़ा, ये चीज़ जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने हमें कन्फर्म किया, इकबाल साहब ज्वाइन कर लिए, चलें बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, 4 बजे टीम जाती है और मोहम्मद यूसुफ पहले टीम के कोच हेड कोच अनाउंस होते हैं टीम सिलेक्शन के तौर पर, उसके बाद अब्दुल रहमान साहब बनते हैं। आज टीम 4 बजे गई, कोई हमें सिवाय जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि PCB ने बताया जी दाती मसरूफियात है, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच इसलिए नहीं जा सके। 4:29 पर उनका ट्वीट आया कि उनकी अहलिया जो है वो नासाज है, उनकी तबीयत, जिसकी वजह से वो नहीं जा सके। ठीक है, ये एक प्राइवेट मामला है, उनको अल्लाह सेहत दे, लेकिन अब हमें बर वक्त इसके बारे में प्रॉपरली आगाह नहीं किया जा सका। और फिर पहले चूँकि वो हेड कोच थे, बाद में बैटिंग कोच बने, तो क्या ये मामला ऐसा ही है? देखिए अब्दुल गफ्फार, दाल में कुछ काला नजर आता है। उसमें उन्होंने अब्दुल रहमान हेड कोच का कहा और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में,
वहाँ भी अब्दुल रहमान का काम। अब मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रहमान के अंडर कैसे काम करेगा, मेरी समझ में नहीं आता। एक बंदे ने 90 टेस्ट मैचेस, 288 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 3 T20 खेले हो, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हो, आपने उसको या तो पहले आप उसको एतमाद में लेते ऐलान करने से कबल कि ठीक है जनाब, हम आपको इंटरम हेड कोच नहीं बना रहे, बैटिंग कंसल्टेंट आप रहेंगे। आपने अचानक लाकर अब्दुल रहमान को बना दिया। मतलब कोई अब्दुल रहमान के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन बिल्कुल तरीक़ेकार होता है ना कि उस तरीक़ेकार के तहत आप उसको बनाएं। आपने अचानक, मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ सिफारिश का अमल दखल रहा है अब्दुल रहमान के बहैसियत हेड कोच नामजदगी में, और वो भी इंटरम पीरियड के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब्दुल गफ्फार, आपको तो पता है, गैर मुल्की कोच की तलाश में सरगर्दा और परेशान फिर रहा है। और मिकी आर्थर से बातचीत हो रही है, कभी वो कहते हैं कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी कोई हेड कोच बनने के काबिल नहीं है, जो हम गैर मुल्कियों की तरफ देख रहे हैं, और फिर हम खुद ही अपने घर को अपने चिराग से आग लगा रहे हैं। कि जैसे आज यूसुफ आपने खुद टाइमिंग बताए, मैं भी ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिस तरह के टाइमिंग थे, उससे तो यही लग रहा है कि मोहम्मद यूसुफ दिल बर्दाश्ता थे, नाराज थे, जिसकी वजह से आखिरी लम्हे पर उन्होंने इनकार किया। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से उन्हें एतमाद में लेना चाहिए था। मेरे ख्याल में यहाँ गलती हुई उससे क्रिकेट बोर्ड से कि यूसुफ को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया अब्दुल रहमान को हेड कोच बनाते वक्त। अच्छा इकबाल भाई, यही सारा मामला, अभी इस पे मैं रजा की और गुलाम मुर्तज़ा की भी राय ले लेता हूँ। यही सारा मामला आपको पता है इंटरम कप्तान के पहले से भी ये तनाज़ा खड़ा हुआ, और 3-4 दिन पहले खबरें आई, और नजम सेठी साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पीसीबी के साथ जब मुंसलिक थे तो पीएसएल लॉन्च की, और अभी बड़ी शानदार पीएसएल हमारी कंक्लूड हुई। लेकिन वहाँ भी आपने देखा कि बिस्मा मारूफ का जो इस्तीफ़ा था, उन्होंने आई थिंक गालबन 1 बजे शायद रात को अनाउंस किया। 3-4 दिन की खबरें चलती रहीं, और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट करके सारी स्पेकुलेशन को ख़त्म किया। तो ये ट्वीट कल्चर कहाँ से आ गया है? मतलब आप देखें कि मोहम्मद यूसुफ भी 4:30 बजे खुद ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट कम्युनिकेशन का जरिया बन गया है। आपने सही कहा। दरअसल जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खुद ट्वीट करके कभी बिस्मा मारूफ के हटाने का कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी हमने अब्दुल रहमान को, हमने ये सपोर्ट स्टाफ दे लिया है, तो लाजिम बात है मेरे ख्याल में कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप मुझे नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है प्रॉपर तरीके से। और अभी भी आप देखें ना कि 22 अप्रैल को इस इंटरम सेटअप की मियाद खत्म हो जाएगी। इनको जो है वो 120 दिन का वक्त दिया गया था। अब तक क्या प्रोग्रेस हुई, कौन से इलेक्शन हुए, आप ये भी देखें कि क्या इलेक्शन हुए हैं रीजन्स के इदारों के, टीमों के नाम तो आ गए, लेकिन क्या कोई कंफर्मेशन हुई है? और इनको तो ये टास्क सौंपा गया था ना कि पुराने आईन को आप बहाल करेंगे, और इंटरम सेटअप जो है वो 4 महीने का उसको टेन्योर दिया गया था, मैंडेट दिया गया था। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब लाजिम बात है रीजन्स के हेड आएंगे, डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी, तब पीसीबी के चेयरमैन का तकर्रुर अमल में आएगा। मुझे लग रहा है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मैनेजिंग कमेटी जो 13 रुकनी थी, जिसमें से सना मीर ने अपने आप को अलग किया, ये मैनेजिंग कमेटी सिर्फ एक रबर स्टैंप है, और सारे शॉट जो है नजम सेठी साहब खेल रहे हैं। और मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन की कमी है, जिसकी वजह से इस तरह के तनाज़ात जन्म ले। ये सारा मामला हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब पीएसएल के अंदर हमें शो किया कि किस तरह से वो स्पेकुलेशन हुई और फिर सारे सीनियर प्लेयर को रेस्ट करना पड़ा। तो ऐसे जैसे लगता है जैसे कोई कन्फ्यूजन है कहीं ना कहीं, या तो कोई चीज़ वो करना चाह रहे थे पीसीबी और फिर नहीं पाया। और मोहम्मद यूसुफ वाले मामले पे अब बज़ाहिर अफगानिस्तान की सीरीज़ को इतनी मुश्किल सीरीज़ नहीं है, लेकिन ये हैंडलिंग मुझे समझ नहीं आ रही। पे मिकी आर्थ जैसे इकबाल भाई ने कहा था, अब तक हम फैसला ही नहीं कर पाए। मुझे तो ज़्यादा हैरानगी इस बात पर है, पहले आप बता दें फिर इकबाल भाई की तरफ चलता हूँ, कि वर्ल्ड कप शुरू होने में कितना कम टाइम रह गया है, हेड कोच कब आएंगे, वो कब टीम को संभालेंगे। न्यूजीलैंड की सीरीज तक अगर हेड कोच नहीं आए तो फिर फायदा ही नहीं है, क्योंकि एशिया कप का कुछ पता नहीं है। ये आपकी मेजर असाइनमेंट है लिमिटेड ओवर्स की, जिसमें अगर आपका हेड कोच आ जाए तो वो एक कॉम्बिनेशन तश्कील दे, वो अपना एक पूरा प्लान बनाए। वरना क्या हम वो रमीज़ आजा साहब ने जो किया था, क्या वर्ल्ड कप से पहले नए कोचेज आएंगे, क्या ऐसा करेंगे हम? देखें, जिसना इकबाल भाई ने अभी बिल्कुल अच्छा है, उन्होंने बोला वन मैन शो चल रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। आपने ट्वीट की बात की, मैं तो कहता हूँ वन मैन शो है, जैसे अनाउंस तो करें, अनाउंस सब कुछ वो नजम सेठी खुद ही तो कर रहे हैं। अगर वो किसी से मशवरा करेंगे, जो टीम दूसरे लोग हैं उनके साथ अगर मशवरा करेंगे तो शायद कुछ हल निकला है। आपने बात की नजम सेठी ट्वीट के जरिए करते हैं, उन्होंने तो अपनी आने की अनाउंसमेंट भी ट्वीट के जरिए की थी। ट्वीट के जरिए तो उनके टेन्योर का आगाज हुआ था, तो सब कुछ अभी तक ट्वीट पे चल रहा है। जो काम पीसीबी के अनाउंस करने के हैं वो पहले नजम सेठी अपने ट्वीट पे करते हैं, उसके बाद वो पीसीबी से आता है। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का, जहाँ आपने भी बोला
इकबाल भाई ने भी बोला, उसी का मसला नजर आ रहा है और वन मैन शो नजर आ रहा है। जब तक ये इसको हल नहीं किया जाएगा मेरे ख्याल से इसी तरीके से एक के बाद एक। चलिए, आपने जो बात की ना हेड कोच की, मैं इससे पहले इकबाल भाई की तरफ आऊं। गुलाम मुर्तज़ा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि जो हेड कोच का मामला है उसकी जो तलाश है वो मतलब उसका प्रोसेस क्या कैसे शुरू हुआ था या कहाँ तक पहुंचा, या मिकी आर्टर से ही सिर्फ डील हो रहा है? तो बाकी जैसे मुझे याद है मरहूम डीन जोन्स भी नाराज़ थे, एक दफ़ा मोहसिन खान नाराज़ हो गए जब उनको माजी में जो है वो एप्लीकेशंस के समेत बुलाया गया था, इंटरव्यू किया गया था। तो यहाँ कोई मामला है ऐसा कि लोग आए हों, इंटरव्यू हुआ हो या इंटरव्यू मुस्तकबिल में करना हो, या सिर्फ मिकी आर्टर से डायरेक्ट बात है? नजम सेठी से जब भी हमारी बात होती तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि मैं मिकी आर्थर से ही राब्ता किया है और उन्हीं से राब्ता करने की कोशिश भी की जा रही है और उन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आ जाए, लेकिन अभी तक मामला तय नहीं पाए। और क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी खतरे में है कि शायद हमें इंटरम हेड कोच के जरिए ही न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी गुजारनी पड़े, तो इस वजह से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। कोई ना मीडिया डिपार्टमेंट और ना ही कोई दीगर डिपार्टमेंट इस हवाले से कोई आगाह करने पर तैयार है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी से बात होती है, उनकी जानिब से यही कहा गया कि आप लोग बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें, हम तैयारी कर रहे हैं और कोच को लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मामला हल होते नहीं नजर आ रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह भी कहा गया था कि मार्च के पहले हफ्ते में मिकी आर्थर यहाँ पे आएंगे और अपने मामलात को तय करेंगे, लेकिन मार्च का 22 तारीख आज हो चुकी है, उसके बावजूद अभी मिकी आर्थर से बस आप तो कहते हैं ना कि अप्रैल की बात करनी है, मार्च तो पूरा गुजर ही गया। मैं एक दफा इकबाल भाई का तजज़िया से कर लूँ, फिर गुलाम मुर्तज़ा आपसे मजीद टॉपिक्स पे बात भी करनी है। इकबाल भाई, वर्ल्ड कप का साल है, अभी तो खैर ये बातें तो एक अलग ही तरफ हैं कि पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी टीम, एशिया कप के मामले के बाद भी बड़ी पुरस्कार खामोशी है। आईसीसी की तरफ से भी कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, एसीसी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, किसी किस्म के बयानात के अलावा कोई जो मादी में हुए कोई बातचीत है नहीं। फिर ये वर्ल्ड कप के साल अगर हम जैसे अब गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि 22 मार्च को भी हम बैठे हुए फैसला नहीं कर पा रहे कि कोच कौन होगा, तो हम प्रिपेयर्ड होंगे वर्ल्ड कप के लिए? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, जिसकी वजह से जो गैर मुल्की कोचेज हैं वो आने में तामुल बरतते हैं, हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुस्तकबिल का पता नहीं होता कि क्रिकेट बोर्ड बदलेगा तो उसके बाद उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और इसी वजह से मेरे ख्याल में मिकी आर्थर से मामलात इसलिए नहीं तय पा रहे कि अभी ये इंटरम मैनेजमेंट कमेटी है, आर्जी तौर पर कायम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त आर्जी तौर पे चल रहा है नजम सेठी साहब की सरबराही में मैनेजिंग कमेटी। तो गालिबन वो ये सोच रहे हैं कि अगर फर्ज कीजिए कल को क्रिकेट बोर्ड तब्दील होता है और फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो इसलिए कोई भी गैर मुल्की इस तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। उसका नाम भी आ रहा था, एंडी फ्लावर का, या दीगर लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं। मेरे ख्याल में मेरी तो अपनी जाती राय यही है कि क्रिकेट बोर्ड को बजाय इसके कि गैर मुल्कियों की तरफ नजर डाले, अपने कोचेस को लगाए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है, अब आप देखें बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। गुलाम मुर्तज़ा ने भी कहा कि मार्च के फर्स्ट वीक में ऐलान होना था, अभी तक कोई ऐलान ही नहीं हुआ। और रजा कलीम भी जो बता रहे हैं बिल्कुल कि कोई कम्युनिकेशन का गैप है, कोई मसला हल ही नहीं होता नजर आ रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से अक्ल के नाखून लेने चाहिए और प्रॉपर तरीके से मामला हैंडल किए जाए। एक आदमी, क्योंकि नजम सेठी साहब सारे शॉट खेल रहे हैं, एक आदमी के पास सारी ताकत है, तो सेठी साहब एक कोहना मर्द सहाफी है, माजी में चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हें आर्ट आता है हैंडल करने का, लेकिन उन्हें अब अगर उन्होंने हैंडल नहीं किया तो फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप पर क्या सूरत हाल होगी ये आप बेहतर अंदाजा लगा सकते। इकबाल भाई, ये जो खामोशी है कि आईसीसी ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया, मैंने पता भी किया वहाँ पे, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो दी जाए तो कंफर्मेशन होगी कि आईसीसी में कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। एसीसी मीटिंग के बाद भी बिल्कुल खामोशी है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब शायद अब लाहौर आएँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आगाह करें कि क्या हुआ। हम तो ये बहुत हेडलाइंस बन रही थी, आपने देखा क्रिकइन्फो जैसी वेबसाइट पर भी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ही आईसीसी मीटिंग की स्टोरी लगी, लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं आया। इंडियन मीडिया पे ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के मैचेस हो जाएंगे, इंडिया यूएई में खेलेगा, बट ये खामोशी किसी तूफान का पेश खेमा, ये कुछ सेटलमेंट आपको लगता है हो रही है? मैंने आपसे 1-2 दिन पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये मामला इफ़हाम और तफहीम के साथ हल किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशियन क्रिकेट काउंसिल के जरिए अच्छे अमाउंट की पेशकश करेगा। और ये तो नहीं हो सकता ना कि ब्रॉडकास्टर जो है दुबई में कवर करें और कुछ पाकिस्तान में आकर कवर करें। तो मेरे ख्याल में मसला यही होगा कि एक इफ़हाम और तफहीम के साथ, शायद जो मेरी जाती राय है, जो मेरे इंडियन कॉन्टेक्ट है, उनसे मुझे पता चला है कि एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बड़ा पुरुम्मीद है कि वो कन्विंस कर लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि दुबई में एशिया कप खेला जाए। आपको याद है
2018 का एशिया कप भी दुबई में हुआ था। जी जी। वो और इस तरह इन्होंने एक, मुझे लग रहा है कि डील होने वाली है, इसलिए खामोशी जो है एक तूफान का पेशखेमा है। और आईसीसी का मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान किसी भी सूरत बॉयकॉट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो लाखों पाउंड का पाकिस्तान को माली नुकसान होगा। उस सूरत में पाकिस्तान को हर कीमत पर भारत जाना होगा। यानी कि इकबाल भाई, आपको भी माशाल्लाह तवील अरसा हो गया, हम आपसे सीखते हैं बड़ा। बिल्कुल खामोशी इजलास के बाद यही तासुर दे रही है, वरना आपको पता है खबरें आ जाती हैं। आपने सही कहा, खबरें आएंगी, आना शुरू होंगी। शायद सेठी साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा उनसे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था तो उन्होंने कहा अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करेंगे, कोई ना कोई तौजीह पेश करेंगे, कोई रीजन पेश करेंगे कि जनाब अली वहाँ ये हुआ, हमें ये फायदा हो रहा है, हमें जो है अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें ये नुकसान होगा वर्ल्ड कप खेलने। तो वो बहुत सारी चीजें आकर अब क्लियर होंगी। दुआ करें कि जल्द से जल्द उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल भाई साहब, आपके बहुत ही ज़बरदस्त तज़किए का। चूँकि हाँ, गुलाम मुर्तज़ा की तरफ मैं पहले आ जाता हूँ। गुलाम, अब ये जो बात है एशिया कप वाली, कुछ इत्तला है आपके पास कि कब आ रहे हैं नजम सेठी साहब? कोई मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से या आपको अपने ज़राए से पता चला हो कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? चूँकि सब बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया पर हैं, मैं भी, रज़ा भी, इकबाल भाई भी, बहुत ज़्यादा फैंस ना इस वक्त उनकी ना बस कोशिश ये है कि पता चले कि एशिया कप का क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप का क्या हो रहा है। कुछ आप बता सकते हैं आपके क्या लाइकली होने वाला है अब? गफ्फार भाई, सिर्फ पाकिस्तान के तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो नहीं, बल्कि सारी अवाम और इंडियन जो सारे लोग हैं वो भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि ये खबर आए कि एशिया कप आया कि होना कहाँ पे है। सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ ही एशिया कप है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला उसमें होना है। तो नजम सेठी की जानिब से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर उनसे जाने से पहले एक क्वेश्चन किया गया कि आपका स्टांस क्या होगा। उस स्टांस के हवाले से उन्होंने आगाह किया कि हमारा स्टांस है कि पाकिस्तान में एशिया कप हो, लेकिन उन्होंने ये बात करने से इनकार किया कि अगर भारत नहीं आता तो फर्दर हम लोग क्या वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको भी पता है कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आईसीसी में भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी। तो उस हवाले से उन्होंने कहा, और हमारी उन्होंने कहा कि कोशिश है कि हम लोग तमाम जो चीज़ें अफ़वाम व तफ़हीम से हल कर लें, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता नहीं है कि अफ़वाम व तफ़हीम से ये मामला हल होंगे। और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि तो फिर रज़ा कलीम जो है कंप्यूटर पे सारी खबरें तलाश करते हैं कि क्या कोई इंडियन मीडिया से खबर भी आई है। आपको अपडेट करते हैं इस शॉर्ट के मशहूर ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदेद, और पाकिस्तान की टीम रवाना हो गई है। यूएई अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ है, शारजा में कुछ बारिश भी हो रही है। रज़ा कलीम के पास चलूँगा। रज़ा, जो हमने कल भी बात काफ़ी इस पर डिटेल की थी, लेकिन उसको कंटिन्यू करते हैं कि जो स्क्वाड है वो बड़ा ज़बरदस्त है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान के सारे स्टार परफॉर्मर हैं। आप ही क्या राय है? चूँकि अगर हम स्ट्रेंथ देखें अफगानिस्तान की तो वो शायद यूएई में सबसे ज़्यादा तगड़ी टीम है। यहाँ तक कि एशिया कप के अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया और एक दो अच्छे मैचेस जीते भी थे। सो ये एक्सपेरिमेंट तो अच्छी चीज़ है, बट आई होप कि जो हमारे सीनियर और जूनियर का मिक्स है, ख़ासतौर पर शान है, आपके पास इसी तरह इफ्तिखार अहमद हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। और दूसरा, एक चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए इन केस, दुआ तो यही है हमारी पाकिस्तान जीते। यंगस्टर हैं, उनको ज़्यादा मोटिवेट होंगे, जब जीतेंगे तो हौसला भी बढ़ेगा। लेकिन इनके हार भी जाते हैं तो पाकिस्तान कौम को भी या पीसीबी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि यंग टीम है। जिसमें आपने बोला अफगानिस्तान, देखिए ऐसा होगा नहीं, आपको पता है अफगानिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। शारजा में, स्पेशली शारजा में सबसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले में T20 मैचेस, सबसे ज़्यादा होम ग्राउंड है, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला प्लेयर अफगानिस्तान का है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर राशिद खान है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा रन्स में शहजाद हैं, और दूसरे नंबर पे मोहम्मद नबी हैं। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। वाकई में उनका होम ग्राउंड है, लेकिन पाकिस्तान 2 दफ़ा वहाँ पे मैच खेला है अफगानिस्तान से, दोनों दफ़ा पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल किया, बल्कि इनफैक्ट कभी अफगानिस्तान जीता नहीं। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, आप तो अभी लाहौर में मौजूद हैं, इस वक्त है भी बाहर हैं। जो रज़ा ने बात की और ना फ्रैंक नोट, हमारी आवाम या मीडिया या क्रिकेटर्स तो हार बर्दाश्त नहीं करते, खासतौर पर अफगानिस्तान से। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, आवाम तो बिल्कुल भी नहीं करती। जी बिल्कुल, आवाम तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा नेबर कंट्री भी है और उनके खिलाफ हम सारे मैचेस, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, वो जीत चुके हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान एक लाइट टीम नहीं है। इसी PSL में देख ले, जो हमारी चैंपियन टीम थी उनमें राशिद खान था। IPL में देखें जो लास्ट सीज़न हुआ है उसमें जो उनकी चैंपियन टीम थी राशिद खान था। उनके सारे प्लेयर्स
दुनिया की बड़ी लीग्स खेलते हैं और सारे के सारे परफॉर्मर हैं, चाहे उनके बैटर्स हों, चाहे बॉलर्स हों, स्पिन बॉलर्स हैं, दुनिया की सारी लीग्स खेलते हैं। तो वहाँ पे कंडीशन भी ऐसी होगी जो स्पिनर्स के लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। तो इस वजह से उनके होम ग्राउंड में हम उन्हें लाइट नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये अच्छा डिसीजन था कि यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको मौके देने के लिए हमने अपनी टीम भेजी, यंगस्टर जिसमें शामिल किए। तो लेकिन उन्हें लाइट नहीं लिया जा सकता। हमें कम्बिनेशन ऐसा बनाना होगा कि जो अफगानिस्तान को हरा सके। ये ना हो कि हमारा कम्बिनेशन तीसरे मैच में बने, दूसरे मैच में बने, ताकि हम लोग उनसे हार जाएं। तो कम्बिनेशन पहले ही ऐसा मजबूत बनाना चाहिए कि जो पूरी सीरीज़ जो बेहतर अंदाज में खेल भी सके। हमारे परफॉर्मर जो PSL से परफॉर्म करते आ रहे हैं और उसी के मुताबिक मुझे लगता है कि इन्हें उनकी पोजीशंस पे, उनके नंबर्स पे, बैटिंग ऑर्डर में या बॉलिंग में वो एडजस्ट किया जाएगा। साइम अयूब जिस तरह बारी ले रहे थे ओपनर बाबर आजम के साथ, उन्हें वहीं पे खिलाना चाहिए मुझे लगता है। और जिस तरह मोहम्मद हारिस जो बैटिंग कर रहे थे उन्हें उसी नंबर पे खिलाए। तो अब्दुल्ला शफीक है, तो कम्बिनेशन बेहतर बनाने की भी ज़रूरत होगी। अफगानिस्तान से जीतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो अवाम है वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। नजम सेठी ने तो कह दिया कि हम लोग यंग टीम भेज रहे हैं और उसमें अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बंदा नहीं बर्दाश्त करेगा कि अफगानिस्तान से हार हो जाए। अभी तक कोई मैच उनसे हारे नहीं है, जो भी मैचेस हुए टफ हुए हैं। तो देखभाल के चलना होगा कि हमारी जो यंगस्टर है उन्हें यूटिलाइज। चलिए मैं रज़ा कलीम की तरफ बढ़ता हूं। रज़ा, अगर हम देखें जो गुलाम मुर्तज़ा ने बात की, मुझे सिर्फ एक एतराज़ है। ये सारा फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ 3-4 दिन पहले खबर आई, जबकि बेहतर नहीं होता कि आप PSL से पहले ये खबर चाहे आ जाती, खबर तो आई जाती है ना, आपको पता है ना खबर क्यों आती है। खबर पहले आती तो फिर सारे यंगस्टर मोटिवेट और होते, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन इंडिया की जब आपकी कुछ सीरीज़ करीब होती है तो उनका गेम प्लान रिवील हो गया होता है कि इस सीरीज़ में B टीम जाएगी। जैसे श्रीलंका गई थी, आपको याद है, हालांकि वो आपने सही याद दिलाया लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना शिकस्त को माने, बट ये भी याद रखें कि श्रीलंका ने भी इंडिया को हराया था उस टूर पे, और बड़ी बातें हुई थी फिर इंडिया में कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमारे यहाँ जब बहुत 11th आवर पे चीज़ होती है ना, तो फिर वहीं स्पेकुलेशन आती है, वहीं कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो जाती है। हम थोड़ा सा वक्त से पहले नहीं करते। और अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहा कि वो कराची, लाहौर और फिर पिंडी मैचेस होने, एंड वी आर 22 मार्च को हमें नहीं पता कि उसमें हमारा कोचिंग स्टाफ कौन होगा। देखें, सारा मसला प्लानिंग का है। अगर आपकी प्लानिंग होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, तो मामलात आपके वो चलेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट सीरीज़ बाय सीरीज़ चल रहे होते हैं, हमारा पता नहीं होता है कि अगली सीरीज़ में, जहाँ अभी हमें नहीं पता अगली सीरीज़ में कोच कौन होगा। अगर कोच अनाउंस हो जाता है, वो उनकी अगर कोई सेटिंग नहीं बनी, कोई इनकी जो कोशिश कर रहे हैं कि आसर से बात नहीं बनी, तो मेरे ख्याल से फिर तो यही होंगे। अगर उनकी अपनी पॉलिसी होती है, वजह यह है कि प्लानिंग नहीं है। अब इसकी वजह से भी मसले मसाइल खड़े होते हैं। जैसे आपने बोला PSL से पहले होना चाहिए था। PSL से पहले तो उस वक्त होता ना जब हमारे कोई प्लान किया हुआ होता। मेरे ख्याल से ये सीरीज़ ही उसके बाद प्लान हुई है। उसके दौरान मेरे ख्याल से उसके आसपास जाके तो अनाउंसमेंट हुई थी कि हम अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेंगे। जी, क्योंकि सीरीज़ ही नहीं थी। हालांकि PSL से बहुत पहले खबर आ गई थी, जी, आपको याद होगा, बल्कि मैंने UAE से उसको फाइल की थी। बात तो खैर ये बहुत पहले से चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। जब से अफगानिस्तान की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से ख़त्म हुई थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास हुआ था, वहाँ पे जो एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये PCB को रिक्वेस्ट की गई थी अफगानिस्तान की जानिब से। लेकिन मसला वही है प्लानिंग का। अगर जब तक प्लानिंग नहीं होगी, इसकी वजह से पाकिस्तान टीम सफ़र भी इसी वजह से करती है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती है। पाकिस्तान का एक जो थिंक टैंक है ना, वो सही से बन नहीं पाता। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग होती है, इसके साथ कश्मीर प्रीमियर लीग होती है। कल सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो पाकिस्तान की जो कश्मीर प्रीमियर लीग है, उनकी इंतजामिया ने एक और प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया, जिसका नाम है सिंध प्रीमियर लीग। इसके हवाले से इमरान सिद्दीक की रिपोर्ट देखते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस में सरफराज अहमद की गेंद पर शॉट लगाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। सदर SPL आरिफ मलिक ने इवेंट को कामयाब बनाने के अज़्म का इजहार किया। वजीर आला ने भी हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए लीग में खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। इसको सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह ताला पूरी तरीके से ओन करेगी। अगर आपके पास कोई सीनियर्स की टीम है तो उसमें मुझे ले लीजिएगा। कोर इज द ब्रांडिंग ऑफ सिंध। सर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर साहब, कि हम अक्सर बात करते हैं पॉलिटिक्स की, बाकी चीज़ों की, ऑफ कोर्स यू गाइस आर द पॉलिटिशियंस, लेकिन जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो सर वी आर देयर। और इंशाल्लाह ताला आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरी दुनिया में सिंध को एज अ ब्रांड लेके हम चलेंगे। विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद ने कहा कि SPL से नए खिलाड़ी सामने आएंगे। बहुत ये खुशाइन बात है कि
यहाँ पर जो है वो सिंध प्रीमियर लीग करवाई जाए। जैसे ही उनको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ के प्लेयर जो है वो आके इंटरनेशनल स्टार के साथ खेलेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। पहली सिंध प्रीमियर लीग जून में कराची में मुनक्किद होगी, जिसमें 6 टीमें शिरकत करेंगी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ इमरान सिद्दीक, डॉन न्यूज़, कराची। ये आपने खबर सुनी जनाब, पाकिस्तान में एक और लीग के हवाले, साथ साथ पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भी बिलाखिर अब कुछ अरसे से इन एक्शन है और कल फ्रेंडली मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान को मालदीव ने 1-0 से हरा दिया। रज़ा, सबसे पहले तो यही अच्छी चीज़ है कि चलें हमारी टीम प्रॉपरली अब इंटरनेशनल टूर्स कर रही है और हमारी वुमेन टीम भी गई थी सऊदी अरब भी, हमने वहाँ जाके ट्राई सीरीज़ खेली। बहुत क्लोज मार्जिन है। आई थिंक शिकस्त में भी ये एक मुस्बत पहलू रहेगा। मैं गुलाम मुर्तज़ा की तरफ भी आता हूँ कि फ्यूचर हमारे टूर के हैं, क्लोज मैच ही हम खेल रहे हैं, जीते भी हैं तो हारे भी क्लोज मैच हैं। सो ऐसा लगता है जैसे हमारे खिलाड़ी बेचारे बड़ा इन्होंने सफ़र किया जब हम बैंड थे, लेकिन हम एक बुरी फुटबॉल नहीं खेल रहे। बिल्कुल ऐसी है। देखें पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का वाकई में बहुत टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उसको निखारने की ज़रूरत है। और ये देखें 1-0 के मार्जिन से हारना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्लोज आपको एक गोल कभी भी पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और देखें बहुत अरसा पहले भी नहीं पहुंचे थे, अभी 3-4 दिन पहले पहुंचे, 1-2 दिन प्रैक्टिस की, उसके बावजूद वहाँ की कंडीशन से मांग होना, इतना अच्छा परफॉर्म करना। मालदीव जैसी टीम जो कि मुसलसल खेलती है, प्रैक्टिस करती रहती है, उनके खिलाफ अच्छा खेलना मेरे ख्याल से फुटबॉल के लिए फ्यूचर के लिए खुशाइंद है। बस अब करना ये है कि इनको मुसलसल मौके मिलते रहें। वुमेन की आपने बोली 4 नेशन टूर्नामेंट था, उसमें सेकंड आई थी वुमेन। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर मुसलसल मौके मिलते रहेंगे तो पाकिस्तान का नाम फुटबॉल की टीम। बिल्कुल। और मैं ये बता दूं जाते जाते कि गुलाम मुर्तज़ा से क्विक सवाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसका क्वालिफायर भी शायद इसी साल खेलना है। हारून मलिक साहब ने मुझे उसके हवाले से कुछ डिटेल फराहम की थी, उसकी अटेंडरी भी आना बाकी है। लेकिन याद रखिएगा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि एक बहुत ही बुरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास है कि हमने आज तक फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर का पहला मैच हमारे एशिया जोन का होता है, हमने वही मैच आज तक नहीं जीता। लेकिन जाते जाते गुलाम मुर्तज़ा, आई होप कि ये एक्टिविटी फुटबॉल की चलती रहे, जो कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बड़ा क्रेज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल फेडरेशन बैंड रही। अब मामला कंट्रोल में, ब्रीफली बताइएगा। जी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से कहा गया है कि अब तवातर के साथ पाकिस्तान की मेंस टीम और वीमेंस टीम दोनों अपने जो टूर्स करेगी। हाँ, उन्हें अब एक होम ग्राउंड में ग्राउंड का भी गैर मौजूदगी की वजह से भी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस का इनेकाद हो सके। तो इसका बरमला इजहार हारून मलिक की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल मेयार का फुटबॉल स्टेडियम तो हो कि ताकि हम किसी भी टीम को बुलाएं उसे होस्ट कर सकें। तो हमारे पास तो एक स्टेडियम भी नहीं फुटबॉल का जहाँ पे इंटरनेशनल मैच हो सके। तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान टीम बाहर तो खेलेगी, लेकिन बड़ा सही गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि हारून मलिक साहब या फुटबॉल फेडरेशन इलेक्शन भी करवाने वक्त पर, क्योंकि ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फुटबॉल और क्रिकेट हमारी इसी तरह ही चल रही है, इलेक्शन करा के हमें प्रॉपरली जो इलेक्टेड बॉडीज उनको लाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रज़ा कलीम, इससे पहले मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ थे, मिर्ज़ा इसी तरह गुलाम मुर्तज़ा का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की टीम पहुँच गई है अफगानिस्तान और इंशाल्लाह कल जब सेशन होगा, जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके हवाले से हम प्रोग्राम रिप्ले में आपके पास तमाम अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। डीएन स्पोर्ट पे भी आप लोग बहुत प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कोई सवाल भी ऐसा जो आपके ज़हन में, इंशाल्लाह उसको भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।